गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कुछ दिनों की ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस लेकर अपने स्टूडियो से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आखिर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा ही दी और आखिर पाकिस्तान को शायद अब यह सबक मिल गया होगा कि आतंकी हमले करवाने का रिजल्ट क्या होता है। चलिए आज की हेडलाइंस जानते हैं और फिर खबरों की डिटेल भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सीज फायर के बाद कश्मीर में पहला एनकाउंटर, शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। आदमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पे बड़ा हमला, कहा अटैक भी और डिफेंड भी दोनों जानता है भारत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन काम के लिए J&K हेल्थ सर्विसेज की तारीफ की। पीएमओ के मंत्री आज जम्मू पहुंचे और जीएमसी का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के कई क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आज वो कुपवाड़ा पहुंचे और वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। जम्मू में हालात नॉर्मल, कल खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेजेस। और अब खबरें विस्तार से। लश्कर की तबाही जारी क्योंकि हमारी सेना आतंक पे है भारी। आज की पहली खबर भी यही है और ये एक संदेश भी है आतंकियों के लिए कि अगर हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप्स को तबाह कर सकते हैं और तुम्हारे स्कूल जहां से आतंक पनपता है उसे खत्म कर सकते हैं, तो हम अपने अंदर पनप रहे आतंकवाद को भी निस्तो नाबूद कर सकते हैं। आज ही भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया साउथ कश्मीर के शोपियां में और वहां पर 3 लश्कर के आतंकियों को मार गिराया। आपको याद ही होगा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहावलपुर और मुदीर के लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स पे हमला किया और उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। और आज हमारे अंदर जो आतंकी घुस आए हैं या यहां से पनप रहे हैं उनका भी खात्मा कर दिया गया। इसी तरह अब ये अभियान लगातार जारी रहेगा और कश्मीर से भी आतंक का खात्मा किया जाएगा। सबसे पहले जो 3 आतंकी मारे गए इनके नाम मैं आपको बता दूं, शाहिद कूटे, आमिर डार और अदनान मकबूल। ये तीनों लश्कर के आतंकी थे जिसमें से 2 लोकल और 1 फॉरेन टेररिस्ट है जो हमारी जानकारी है। और ये पिछले करीबन 2 से 3 सालों से लश्कर के साथ जुड़े हुए थे, उनके लिए काम कर रहे थे। सेना को जब जानकारी मिली कि ये शोपियां में मौजूद हैं तो घेराबंदी की गई। उसके बाद इन आतंकियों ने वहां से निकल भागने की बहुत कोशिश की, मगर कॉर्डन में आए तीनों आतंकियों को जीरो इन करके मार गिराया गया। बड़े लेवल पे असला गोला बारूद भी इनसे मिला है। थोड़ी सी डिटेल में और जाएं तो मैं आपको बता दूं कि इस समय कश्मीर में करीबन 120 आतंकी मौजूद हैं, जिसमें से अधिकतर स्थानीय और करीबन 30 से 40 फॉरेन टेररिस्ट हैं। फॉरेन यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट। और लगातार सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं कि इनका खात्मा करके हम सफाई अपने अंदर से भी करें, क्योंकि पड़ोसी की सफाई तो हमने अच्छे से की है और अब शायद उसे सोचना पड़ेगा आतंकी यूनिवर्सिटी शुरू करने में। तो लश्कर की तैयारी हो गई है, यानी कि जितने भी मिलिटेंट लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर में है उनके खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। और इन्हीं का ऑफशूट TRF, जिसमें सिलेक्टिव किलिंग करते हैं, उसका भी खात्मा किया जा रहा है। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अभियान चलाएगी और SIA और NIA इन्वेस्टिगेशंस का काम करेगी कि OGW नेटवर्क और स्लीपर सेल को भी तोड़ा जाए। तो ये पहली खबर आपको डिटेल में बताई। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री जैसा कि हमेशा सरप्राइज करते हैं, आज देश के नाम अपना संदेश देने के बाद सीधे आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। आदमपुर एयरबेस पंजाब में स्थापित है और जलंधर के पास पड़ता है। वहां पहुंच के प्रधानमंत्री ने उन जवानों को बधाई दी जिन्होंने भारत
पे डिफेंस भी पूरा किया, कि यानी कि जो दुश्मन का हमला हुआ उसे भी रोका, और दुश्मन पे अटैक करने में भी पूरे पिन पॉइंट जो टारगेट थे उनको टारगेट किया। आदमपुर एयरबेस का बहुत बड़ा रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं, बाकी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सी चीजें हम कैमरा पे या मोबाइल पे या टीवी पे नहीं बता सकते। मगर प्रधानमंत्री ने एक चीज साफ कर दी जवानों को संबोधित करते हुए भी, कि देश अब एक नए दौर में है और हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, और जो हमारे ऊपर हमला करेगा उसको घुस कर मारेंगे। बधाई भी दी जवानों की और हौसला भी बढ़ाया। और जब प्रधानमंत्री स्पीच कर रहे थे तो उनके पीछे जो एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा था, ये वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने जम्मू से लेकर भुज तक जितने भी ड्रोन अटैक हुए उनको निस्तानाबूद कर दिया। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ हमारे वर्दीधारियों ने ही देश के लिए गौरव नहीं बढ़ाया, बल्कि बहुत सारे लोगों ने काम किया। बॉर्डर पे रहने वाला एक आम नागरिक हो या अस्पताल में 24 घंटे काम करता हुआ सफेद कोट पहने डॉक्टर, तो इसलिए पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू से ही आते हैं, आज जम्मू पहुंचे, जीएमसी अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टर्स की भी तारीफ की कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से हेल्थ सर्विसेज का ख्याल रखा और बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज उनको दी जो लोग घायल होकर वहां पर पहुंचे। अगली खबर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से जुड़ी हुई। उमर अब्दुल्ला कल पुंछ गए थे, आज कुपवाड़ा पहुंचे और उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहा हूं। कुपवाड़ा पहुंच के उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही कि बहुत खूब रहा कि कुपवाड़ा में कोई जान की क्षति नहीं हुई। मकान लोगों के जरूर क्षतिग्रस्त हुए जो दुरुस्त हो जाएंगे, मगर भारतीय लोगों ने पूरा मुकाबला पाकिस्तान की फायरिंग, पाकिस्तान के हमलों का किया। जम्मू में हालात धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। आज बाजार भी खुले, लोग बाहर भी निकले और शाम को लाइट्स भी ऑन हो रही हैं। और अगर कोई आपको खबर भी आती है, कुछ वायरल चीजें बहुत आ रही हैं, तो ज्यादा ट्रस्ट मत करिए। जो कंफर्म एजेंसीज हैं, मीडिया है, प्रशासन है, पुलिस है, कंफर्म करिए, फिर अपने सोशल मीडिया पे डालिए। और हम तो आपके साथ हैं ही, आपकी आवाज बनकर। जब भी आपको लगता है द न्यूज रूम अवार्ड्स को डायरेक्ट मैसेज करके या कॉल करके हमसे आप पता कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज भी अब खुल जाएंगे, विद्यार्थियों के लिए वो रूटीन लाइफ वापस आ जाएगी जिसका वो इंतजार कर रहे होंगे। तो आज के बीटीएच में इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे, शांति का रास्ता शक्ति से ही होकर निकलता है, और भारत एक ऐसा मुल्क है जो पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है। मगर साथ ही साथ शक्ति क्या होती है वो भी भारतवर्ष ने ही दुनिया को सिखाया है और बताया है, और शायद आज का नया भारत भी यही संदेश दे रहा है। इसलिए सारी दुनिया समझ गई होगी कि हम चाहते तो शांति हैं, मगर अपनी शक्ति भी बताना आता है। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवर्स। जय हिंद।